नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने समाजीकरण की अवधारणा, इसका अर्थ और इसकी विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की है। इस व्याख्यान में हम समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। समाजीकरण से व्यक्ति या समाज को क्या लाभ होते हैं, इस विषय पर ब्लूम एवं सेल्जनिक ने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तो हम समाजीकरण के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। नंबर 1, समाजीकरण अनुशासन का पाठ बढ़ाता है। समाजीकरण का पहला उद्देश्य है समाजीकरण अनुशासन का पाठ बढ़ाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति का आचरण समाज में अनुशासित होता है। समाजीकरण के अभिकरण व्यक्तियों को यही सिखाते हैं कि उन्हें कौन सा आचरण करना चाहिए और कौन सा नहीं। समाजीकरण के द्वारा जीवन में अनुशासन की महत्ता का ज्ञान होता है। धीरे धीरे अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है और वे आदतन सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। इसी प्रकार समाजीकरण का दूसरा उद्देश्य है समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत होता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तियों में सिर्फ अनुशासन ही नहीं आता, बल्कि समाजीकरण व्यक्तियों को अनुशासित ढंग से कुछ करने के लिए भी प्रेरित करता है। किसी व्यक्ति को जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए या क्या नहीं बनना चाहिए, इसका ज्ञान समाजीकरण के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति कवि बनना चाहता है तो कोई बहुत बड़ा सर्जन, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जिसे व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, इसकी प्रेरणा उसे समाज से मिलती है। समाज में रहकर व्यक्ति या तो स्वयं जीवन के लक्ष्यों के बारे में सीखता है या उसे दूसरे लोग कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार समाजीकरण का दूसरा उद्देश्य हुआ कि यह समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत होता है। इसी प्रकार समाजीकरण का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है समाजीकरण सामाजिक भूमिका का पाठ बढ़ाता है। किसी व्यक्ति को किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए, इसका ज्ञान उसे समाजीकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रत्येक समाज यही चाहता है कि उसके सदस्य समाज के स्वीकृत मूल्यों एवं मानदंडों को ध्यान में रखकर ही आचरण करें, क्योंकि समाज का कल्याण उसी में है। अतः बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लोगों के सामाजिक व्यवहार में अनुरूपता पर बल दिया जाता है। यह कार्य समाजीकरण के द्वारा समाज संपन्न कर पाता है। इसी प्रकार नंबर 4, समाजीकरण कुशलता प्रदान करता है। समाज में विभिन्न प्रकार के काम काज होते हैं जिसे करने के लिए काफ़ी कुशलता की ज़रूरत होती है। आजकल श्रम विभाजन में इतना अधिक विशेषीकरण हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम को नहीं कर सकता। व्यक्तियों की योग्यता को ध्यान में रखकर समाज लोगों को शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पेशों में कार्य कुशल बनाने का काम करता है। समाज के लिए शिक्षा ही एक प्रमुख उपयोगिता समाजीकरण को सहज और सरल बनाना है। इसी प्रकार समाजीकरण का नंबर 5वां उद्देश्य समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता आती है। समाजीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि समान परिस्थिति में तमाम लोग समान व्यवहार करें। कोई भी समाज अपने सदस्यों को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देता है। जनजातियों के बीच विवाह प्रथा आधुनिक समाज के लोगों की तुलना में अलग प्रकार की है। उसी तरह मुस्लिम विवाह प्रथा हिंदू विवाह प्रथा से भिन्न है। ईसाई लोगों की विवाह प्रथा सिखों के विवाह से भिन्न है।
इस भिन्नता के पीछे मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक समाज के अंतर्गत लोग अपनी सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण करते हैं। समाजीकरण के कारण ही एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिन्न नज़र आती है। तो इस प्रकार हमने इस व्याख्यान में समाजीकरण के 5 महत्वपूर्ण उद्देश्यों की चर्चा की है। नंबर 1, समाजीकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। नंबर 2, समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत होता है। नंबर 3, समाजीकरण सामाजिक भूमिका का पाठ पढ़ाता है। नंबर 4, समाजीकरण कुशलता प्रदान करता है। और नंबर 5, समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता आती है। समाजीकरण के ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धन्यवाद।